नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरा नए वीडियो में, जिसमें मैं आपको ज्योमेट्री का 7th लेसन पढ़ाने वाला हूँ, मेजरेशंस। और इसमें मैं आपको हो सके जितना हो सकता है फार्मूले के बारे में बताऊँगा। इसमें हमें मेन फार्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको 7.1 का जितना हो सकता है उतना क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले तो इजी आपको कैसे सॉल्व किया जाता है वो सिखाऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्यूबॉइड से। सब लोग ने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा होगा। क्यूबॉइड कौन से शेप में होता है? रेक्टेंगल शेप में होता है। ठीक है, ये रेक्टेंगल दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो एकदम इसी तरीके से मैं इसको डायग्राम को बनाया हूँ कि आपको समझ में आए। ठीक है, और इसके फॉर्मूले को मैंने लिख लिया है कि आपको मैं आराम से बता सकूँ। ये क्यूबॉइड शेप है। क्यूबॉइड में जो ये नीचे आपको लाइन दिख रही है एंड ये लाइन है हमारा लेंथ है। क्या है? लेंथ। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। ये सब लेंथ होते हैं। ये होते हैं ब्रेथ। ब्रेथ मतलब ब्रॉड होता है, चौड़ा। ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ, ये भी ब्रेथ है। ठीक है, और जो ये दिख रहा है आपको स्ट्रेट, ये है हमारा हाइट। क्या है? हाइट है ये। ठीक है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है। क्यूबॉइड शेप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड शेप। अब क्यूबॉइड में क्या क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया। आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, मेजरेशन के बारे में। वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया करके चैप्टर है, तो इसमें उसके बारे में ही दिया हुआ। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। इसको कर्व सरफेस एरिया बताता है। टोटल सरफेस एरिया है, वॉल्यूम है, इसमें कर्व सरफेस एरिया है, इसमें कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है जो ऊपर के इसके आपको जो साइड्स दिख रहे हैं, हाइट दिख रहे हैं, ब्रेथ दिख रहे हैं, इससे रिलेटेड फार्मूला होता है। इसका एरिया चाहिए आता हमको। तो फार्मूला क्या है? 2h, मतलब 2h 2 हाइट ब्रैकेट में l प्लस बी। l प्लस बी क्या होता है? l प्लस बी होता है। अब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब पूरा इसका एरिया, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह से टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं इसको। ये आपने 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा ये फार्मूला। 9th में भी ये फार्मूला है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच एंड एल एच। एल मतलब लेंथ होता है, बी मतलब ब्रेथ होता है, और एच मतलब हाइट होता है। तो इजी आपको ये याद करना है। एंड लास्ट होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम में हम क्या निकालते हैं? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट का मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लेंथ, ब्रेथ, हाइट। वॉल्यूम, इससे हम लोग वॉल्यूम नापते हैं। इसमें हम लोग कितना, जैसे कोई टैंक है क्यूबॉइड शेप में, उसमें हम लोग कितना पानी भर सकते हैं, या कोई क्यूबॉइड शेप में कोई बॉक्स है जिसमें आपको गैस भरना है, उसके लिए हम लोग वॉल्यूम का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? वॉल्यूम का यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही होता है सेम क्यूब। क्यूब आपने ये पढ़ा होगा, स्क्वायर। रेक्टेंगल में होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, L इंटू बी होता है। और पेरीमीटर जो ऊपर का पार्ट्स होता है, जो ऊपर के साइड्स होते हैं, वो होते हैं रेक्टेंगल के पेरीमीटर। तो ऐसे ही क्यूबॉइड में भी सेम है। क्यूबॉइड का क्या होता है? स्क्वायर का कैसा होता है? L इक्वल टू L इक्वल टू L इक्वल टू L। अगर मैं बोलूँगा ये 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, मतलब सब इक्वल होते हैं। क्या? सब साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसका बहुत ईजी है। इसका लेटरल सरफेस एरिया 4L स्क्वायर है। कितना? 1 2 3 4 4L स्क्वायर। टोटल में इसमें कितना होता है? 6 4 5 6 6L स्क्वायर। इस तरीके से आपको याद रखना है। 1 2 3 4 5 6 एंड वॉल्यूम होता है L क्यूब। क्या होता है? L क्यूब। सिंपल, आपको इस तरीके से इसको याद रखना है। क्या होता है? वॉल्यूम इसका होता है L क्यूब होता है। तो ये फार्मूला भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, और जो सिंपल इसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे, आप इजी इसको फार्मूले को यूज़ करना है। आपको जो दिया हुआ है गिवन रहेगा, आपको पुट करना है और सॉल्व करके निकालना है। इसके लिए आपको डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन एकदम अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? सिलेंडर। अभी सिलेंडर को तो आपको पता ही होगा। रोलर देखा होगा आपने, रोलर देखा होगा, या ग्राउंड में रोलर जो चलाते हैं, इस शेप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। ठीक है, इसमें ये कर्व होता है। क्या होता है? कर्व होता है। इसमें सर्कल भी होते हैं। क्या होता है? सर्कल। सर्कल में क्या होता है? रेडियस। क्या होता है? रेडियस होता है, और डायमीटर भी होता है। क्या होता है? क्वेश्चन में डायमीटर भी दे सकता है, तो हम लोग डायमीटर कैसा फाइंड, डायमीटर से हम रेडियस फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? रेडियस इक्वल टू d/2। इससे हमको क्या मिल जाएगा? रेडियस मिल जाएगा। तो डायमीटर भी दे सकता है सिलेंड्रिकल के क्वेश्चंस में। अभी इसका कर्व सरफेस एरिया के बारे में दिया। कर्व सरफेस एरिया है इसका 2πRL एंड टोटल सरफेस एरिया है 2πR ब्रैकेट में R प्लस एच। एच क्या है? इसका हाइट होता है। एच हाइट होता है। जैसे ये है रेडियस, ये भी है इसका रेडियस, ये इसका हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, सिंपल।
वॉल्यूम याद रखना है आपको, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो सभी को पता होगा, पाई क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7 एंड एक और होता है 3.14। पाई का वैल्यू हम लोग ये यूज़ करते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा 22/7 तो हम यूज़ करेंगे 22/7। अगर दिया रहेगा 3.14 तो 3.14 यूज़ करेंगे। अगर नहीं दिया रहेगा तो 22/7 यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कोन। अभी सबने आइसक्रीम तो खाया होगा, कोन शेप में ही होता है आइसक्रीम, है ना। इसमें भी सर्कल होता है, सर्कल में क्या होता है मैंने बताया था, रेडियस होता है, डायमीटर भी होता है, ठीक है। तो सिंपली इसमें रेडियस होता है, जो परपेंडिकुलर हाइट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। क्या होता है, हाइट। और ये एल क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है। क्या होता है, स्लैंट हाइट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। ये भी ऊंचाई मगर ये परपेंडिकुलर ऊंचाई, परपेंडिकुलर हाइट है, और ये स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट मतलब तिरछा। तो स्लैंट हाइट में क्या है, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर आपको स्लैंट हाइट फाइंड करना है तो एकदम सिंपल पाइथागोरस वाला फॉर्मूला, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू बेस, बेस हमारा क्या दिया हुआ है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सिंपल, इस तरीके से आपको स्लैंट हाइट फाइंड करना है। नेक्स्ट है कर्व सरफेस एरिया। क्या है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो हमारा कोन दिख रहा है ये कर्व सरफेस एरिया है, ये कोन का कर्व सरफेस एरिया है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल। एल एल मतलब स्लैंट हाइट, सरफेस जैसे कोन का सरफेस कैसा होता है, कर्व में होता है। कर्व में क्या होता है, एल होता है। क्या होता है, एल होता है। और क्या होता है, इसमें रेडियस होता है, सर्कल में रेडियस होता है। तो पाई आर एल, सिंपल ये फॉर्मूला है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल मतलब पूरा इसके सरफेस का एरिया, तो उसका फॉर्मूला है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। इसमें रेडियस है और स्लैंट हाइट है और पाई है। नेक्स्ट है वॉल्यूम। सबसे इजी क्या होता है इसका, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3। क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपने 9th में भी ये पढ़ा है, 10th में भी इसी बेस पे आपको क्वेश्चंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी इसके बाद का फॉर्मूला क्या है, स्पेयर और हेमीस्फेयर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है स्पेयर एंड हेमीस्फेयर। स्पेयर पूरा फुल सर्कल होता है जिसे हम बोलते हैं गोलाकार। गोलाकार मतलब सर्कल, फुल सर्कल। एंड हेमीस्फेयर मतलब आधा सर्कल। क्या, आधा सर्कल, जिसको हम हेमीस्फेयर बोलते हैं। इसमें भी है सर्कल तो इसमें भी होगा रेडियस, ये आधा सर्कल, इसमें भी होगा रेडियस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें होता है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, सिंपल एकदम, 4 पाई आर स्क्वायर। एंड हेमीस्फेयर में होता है कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब कर्व, ये होता है कर्व, ये इसका कर्व है, ये इसका कर्व है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या है, इसका आधा, 2 पाई आर, 4 का हाफ, एकदम सिंपल तरीके से याद रखना है, 2 पाई आर स्क्वायर। एंड इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 3 पाई आर स्क्वायर। सिंपल है, 2 पाई आर स्क्वायर एंड टोटल है 3 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट वॉल्यूम है, इसमें भी और इसमें भी वॉल्यूम। वॉल्यूम तो सब में होता है, ठीक है, तो इसमें भी वॉल्यूम है। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। सिंपल, वॉल्यूम आएगा तो सिंपल सी बात है, क्यूब आना है, ठीक है। एंड इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4 का हाफ 2/3 पाई आर क्यूब। सिंपल, इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला तो लर्न होने चाहिए, फॉर्मूला लर्न कर लो सबसे पहले। तो नेक्स्ट है 7.1 का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन इफ द रेडियस ऑफ बेस इज 1.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन दिया है, परपेंडिकुलर हाइट दिया है 5 सेंटीमीटर एंड फाइंड वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो सिंपल, ये हमारा कोन है, ठीक है। ये रेडियस है, हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, हमारे पास हाइट है, हाइट दिया हुआ है, हमको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल फॉर्मूला लिखना है आपको, उसके बाद आपको जो जो गिवन दिया हुआ है उसको पुट करना है। तो 1/3 पाई का वैल्यू क्या दिया है 22/7
ठीक। एंड नेक्स्ट है हमारा आर स्क्वायर, मतलब 1.5 का स्क्वायर रहेगा एंड हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा इसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आना चाहिए एंड डिवाइड अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप मैं एक बता देता हूँ, 1/3 इंटू 22/7 इंटू इसका स्क्वायर होता है 2.25, 15 का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, इंटू 5। आप 3 एंड 7 से इसको एलिमिनेट कीजिए। एलिमिनेट करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 11.79। अब मेन हमको यूनिट लिखना है, यूनिट नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएगा। तो ध्यान देना है कि हमें हमेशा यूनिट पे ध्यान देना है लिखने के लिए। तो इधर दिया हुआ है सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर। और जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो हमें क्या लिखना है सेंटीमीटर क्यूब। क्या लिखना है सेंटीमीटर क्यूब, ये लिखना कंपलसरी है बेटा। ठीक है, फर्स्ट वाला एकदम इजी है। क्या करना है आपको वॉल्यूम निकालना है, 1/3 पुट करना है और आंसर फाइंड हो जाएगा। सिंपली मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.1 का थर्ड वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। हम लोग क्या फाइंड करने वाले, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। हमको दिया गया है इफ़ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड इसका हाइट दिया है 40 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर दिया है और हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। एकदम सिंपल है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो लिखना है आपको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है 2πr प्लस एच। सिंपल मैंने फॉर्मूला लिख दिया। क्या इसका फॉर्मूला है 2πr प्लस एच। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे इसका। क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे। तो इधर 2 का 2 लिखा मैंने, पाई का मैंने डाला 3.14। ठीक है, रेडियस कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, 5 डाल दिया। 5 पुट करने के बाद ब्रैकेट के अंदर भी रेडियस है, रेडियस 5 है प्लस एच है हमारा 40। सिंपली आपको इस तरीके से पुट कर देना है। तो इसको पुट कर देना है, सब वैल्यू पुट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें सबसे पहले इसको प्लस करना है। तो सेम इसको लिख देंगे वापस 2 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 40 प्लस 5 हो जाएगा आपका कितना 45। चलो मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसा सिंप्लीफाई सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। 2 4 जा हमारा 8 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। 1 2 2 नंबर के बाद पॉइंट हम पॉइंट लगा देंगे। डेसिमल लगाने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ 5 के साथ, देन 45 के साथ। ठीक, तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई हमारा क्या है 6.28 इंटू 5। ठीक, एकदम सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो 5 8 जा कितना होता है 40 होता है, 4 कैरी कर लो आप। ठीक है, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 हो जाएगा आपका 14, 1 कैरी किया। 5 6 जा हो जाएगा आपका 30 प्लस 1 31, 1 2 2 नंबर के बाद आपको पीछे से क्या लगा देना है पॉइंट लगा देना है। नेक्स्ट क्या करना है, इसको हमको 45 के साथ मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ करना है 45 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसको रफ कर देता हूँ, मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट अभी 31.40 इंटू 45। अब इसमें आपको सही से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। तो 5 0 जा 0 हो गया, 5 4 जा आपका हो जाएगा 20, आपने 2 कैरी कर लिया। 5 1 जा 5, 5 प्लस 2 7, 5 3 जा 15। सिंपल इस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे क्रॉस डाल दिया। 4 0 जा 0, 4 4 जा 16, 16 का मैंने 1 कैरी कर लिया। 4 1 जा 4 प्लस 1 5 हो गया यहाँ पे, 4 3 जा 12। ठीक है, अब इसे हम क्या कर लेंगे एडिशन कर लेंगे, ऐड कर लेंगे हम। तो 0 का 0 आ गया, 0 प्लस 0 7 प्लस 6 हो जाएगा आपका कितना 13 हो जाएगा। 13 का हमने 1 कैरी कर लिया। 5 5 10, 10 प्लस 1 11, 1 कैरी किया। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, अब 1 का 1 लिख दिया। कितने नंबर का डेसिमल है 1 2 नंबर के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया। तो हमें क्या आंसर मिला है 1413, ये हमारा
आंसर है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, इसका यूनिट लिखना है। क्या लिखना है? यूनिट। हमने क्या निकाला है? एरिया निकाला है। क्या निकाला है? एरिया। तो एरिया में क्या होता है? स्क्वायर होता है, याद रखना है आपको। क्या होता है? स्क्वायर। ये सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे लिखना है स्क्वायर सेंटीमीटर, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों राइट है, आप दोनों लिख सकते हैं जो आपको ईजी लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.1 का फोर्थ वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमको निकालना है द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। क्वेश्चन क्या, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे रेडियस लिख दिया है जो हमारा गिवन है। रेडियस कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर दिया गया है, और हमको क्या फाइंड करना है? द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर फाइंड करना है। तो सिंपल यही हमको फाइंड करना है, इसी का फॉर्मूला लिखेंगे। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सिंपल क्या लिखना है? 4 पाई आर स्क्वायर। अभी क्या करेंगे हम? वैल्यू पुट कर देंगे। क्या करेंगे? वैल्यू, सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या करना है? 4 का 4 लिखना है, पाई का वैल्यू लिख दीजिए 3.14, ठीक है। एंड रेडियस कितना हमारा? 7 है, 7 का स्क्वायर, है ना। आप इसके जगह पे 22/7 भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे को सिंपल गिरने वाला है, इसलिए मैंने 22/7 ले लिया, क्योंकि यहाँ पे 7 है, ठीक है। देखो इसको सिंप्लीफाई करो एकदम। तो 4 × 22/7 इंटू, हम स्क्वायर को 7 × 7 भी इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया? 7 से 7 को एलिमिनेट कर दिया। सिंपल क्या किया? 7 से 7 को एलिमिनेट कर दिया। तो क्या बचा हमारे पास? 4 × 22 × 7। अभी देखो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 × 7। सिंपली आप इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी हमको क्या करना है? 88 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है ना। तो 7 8 जा होता है 56। कितना होता है? 56। 5 कैरी कर लिया, फिर से 7 8 जा 56, 57 58 59 60 61। सिंपल आपको इस तरीके से लिख देना है। अभी नेक्स्ट क्या बचा? यूनिट बचा। तो हमें हमेशा सॉल्व करने का यूनिट लिखना है। यहाँ पे दिया है सेंटीमीटर, और मैंने यहाँ पे क्या निकाला? एरिया निकाला। एरिया निकाला तो हमको क्या निकला यहाँ पे? स्क्वायर सेंटीमीटर। जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो हमको क्या लिखना है? क्यूब, और जब हम एरिया निकालेंगे तो हमको लिखना है स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7.1 का 5th क्वेश्चन है। मैंने इसका गिवन लिख दिया है, मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो पूरा लिख दिया है। यहाँ पे हमको दिया है क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया है। क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द कोन दिया हुआ है, हाइट ऑफ द कोन दिया हुआ है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के आपको समझा देता हूँ। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड 21 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। इट इज़ मेल्टेड, मतलब इसको क्या कर दिया? मेल्ट कर दिया। किसको? क्यूबॉइड को मेल्ट कर दिया। देन इट इज़ मेल्टेड एंड कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर इज मेड, मतलब 24 सेंटीमीटर वाला हाइट वाला कोन हमने बनाया। किसे? क्यूबॉइड को मेल्ट करने के बाद, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करने बोला है? हमें बोला है रेडियस फाइंड करके दिखाओ। क्या फाइंड करना है? रेडियस फाइंड करना है, ठीक है, सिंपल। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, या वॉल्यूम ऑफ कोन लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लिख दिया। नेक्स्ट क्या रहेगा स्टेप? इसका फॉर्मूला रहेगा, हमें इसका फॉर्मूला लिखना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, सिंपल। अब इसको क्या करना है? हमें पुट कर देना है। हमारे पास क्या नहीं है? रेडियस नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है? रेडियस। हमें रेडियस फाइंड करना है। तो सेम वैसे ही 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस तो है नहीं हमारे पास। एच कितना है? एच है 24 सेंटीमीटर। कोन का हाइट है 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या करेंगे? क्यूबॉइड का पूरा जो भी गिवन दिया वो डाल देंगे। L 44 इंटू 21 इंटू 12। सिंपल इसको इस तरीके से करना है। फिर मैंने क्या बताया था? जो मल्टीप्लिकेशन में होता है तो डिवाइड में जाता है तो क्या हो जाता है?
सॉरी मल्टीप्लिकेशन में होता है इक्वल के इस तरफ जाता है तो डिवाइड हो जाता है, और जो डिवाइड में होता है इज इक्वल के इस तरफ जाता है तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है डिवाइड में 3 and 7, तो मैं इसको लिख देता हूँ पहले 44 इंटू 21 इंटू 12। अभी हमारा 3 और 7 मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर आ गए हमारे 3 and 7, और हमारा 22 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, एंड 24 भी मल्टीप्लिकेशन में इक्वल के इस तरफ आया तो डिवाइड में आ गया। तो सब यहाँ पे आ चुके हैं। क्या बचा ये वहाँ यहाँ पे अकेला आर स्क्वायर, क्या बचा आर स्क्वायर। सिंपल इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे, जो टेबल से कट रहा है उससे काट दो, ठीक है। तो मुझे 12 दिख रहा है एकदम इजी, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, सिंपल काट दिया। 22 1 जा 22, तो क्या क्या बचा 21 बचा और 3 इंटू 7 बचा। तो क्या करेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो कैसे 21 इंटू 7 3 जा 21। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप 441 लिखने से अच्छा सीधा इसका स्क्वायर आप हटाओ और इसका आंसर लिखो 21 सेंटीमीटर। तो हमें हमारा रेडियस फाइंड हो गया। जो हमारा कोन मेल्ट होने के बाद क्यूबॉइड मेल्ट किए, जो हमारा कोन बना जिसका हाइट 24 था उसका रेडियस कितना है, रेडियस है 21 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको इजी तरीके से सॉल्व करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। 7.1 का मैंने आपको जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपको आज बता दिया मैंने। आपको फार्मूला लर्न करना है, इसको इजी तरीके से सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। और बोर्ड एग्ज़ाम धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहा है, आज 4 तारीख हो चुका है। तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप सभी लोगों को ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जो 3 and 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो वाला सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।